आज मैं आपको सिखाऊंगा कि फायर एक्सटिंग्विशर को यूज कैसे करना है, और वो भी 3D एनिमेशन की मदद से। ये एक फायर एक्सटिंग्विशर है और इसको आसानी से यूज करने के लिए एक 4 अक्षरों का छोटा सा कोड बस आपको याद रखना है, PASS यानी पास। देखो, ये फायर एक्सटिंग्विशर आपके स्कूल्स, कॉलेजेस, मॉल्स या पब्लिक प्लेसेस में आपको हमेशा ही डोर या एग्जिट की तरफ मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर को दीवार से उतारते हो, लेकिन पीछे मुड़ते ही देखते हो कि आग बहुत ज्यादा फैल चुकी है और आपके कंफर्ट जोन से बाहर है, तो आग बुझाने की जगह अपनी जान बचा के भागने का ऑप्शन आपके पास हमेशा ही रहेगा, क्योंकि आप ऑलमोस्ट एग्जिट पर ही खड़े हो। एक छोटी सी स्टोरी की मदद P for pull, A for aim, जहाँ पे फायर हुई है वहाँ पे एक्सटिंग्विशर आपको एम करना है। कहाँ पे अगर फायर लगे फ्लेम यहाँ तक जाती है, कहाँ पे एम करेंगे हम लोग? जहाँ फ्लेम जाती है, जहाँ से फ्लेम शुरू हो रही है, मतलब बेस ऑफ द फायर नीचे, वहाँ उसको एम करना है। फिर S for स्वीप, जैसे घर में झाड़ू लगाते हैं वैसे आपको, सॉरी S for स्क्वीज। सो तीसरा जो है वो है स्क्वीज, आपको ये दबाना है यहाँ से। अभी तो आप बाहर जाएंगे ना तो आप देखेंगे इसको सिर्फ दबाना है और इसमें से लिक्विड डिस्चार्ज होना बाहर शुरू हो जाएगा। जैसे झाड़ू लगा करने से स्वीप करना है। पास बहुत आसान है इसको यूज करने का तरीका। अभी हम लोग सब बाहर चलेंगे और आप सबको एक एक करके चांस मिलेगा लाइव फायर एक्सटिंग्विशर यूज करने के लिए। तो आइए हम अपने बाहर और फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं। एक्सटिंग्विशर लेके आया। अब इसे यूज करने के लिए जो पहले एक कोड मैंने आपको बताया था, पास, उसमें पहले P का मतलब है पुल। देखो, फायर एक्सटिंग्विशर को आप पहली बार हाथ में लोगे तो ऐसी पिन लगी हुई मिलेगी। ये एक तरीके से सेफ्टी लॉक है। आपको ये पिन पुल करनी है और फेंक देनी है। ध्यान रहे, किसी फायर एक्सटिंग्विशर में ऐसा ब्लू लॉक भी मिल सकता है। पिन निकलते ही इसको भी निकाल के फेंक देना है। पास में A का मतलब है एम। नेक्स्ट, अब मैं इस होस पाइप को अपने फायर टारगेट पर एम करूंगा, लेकिन ध्यान रहे कि बेटर टारगेटिंग के लिए होस पाइप को एकदम एंड से पकड़ना है। अगेन, पास में पहले S का मतलब है स्क्वीज। फाइनली अब मैं अपने राइट हैंड से ही इस ट्रिगर को स्क्वीज करूंगा, यानी दबाऊंगा, और कुछ इस तरीके से एक्सटिंग्विशिंग एजेंट बाहर निकलने लगा। 45 सेकंड में ये एक्सटिंग्विशर खत्म हो जाएगा। इसलिए आग को जल्दी से जल्दी बुझाना बहुत जरूरी है, और उसके लिए काम आता है पास कोड का लास्ट वाला S, जिसका मतलब है स्वीप। यानी कि एक बार फायर एक्सटिंग्विशर चालू हो गया, उसके बाद मैं होस पाइप को ऐसे धीरे धीरे स्वीप जरूर करूंगा, यानी हिलाता रहूंगा। इसके अलावा आग को जल्दी से जल्दी बुझाने के लिए 2 खास बातों का और ध्यान रखूंगा कि जब मैं ट्रिगर को स्क्वीज कर रहा हूँ तो इसको पूरी तरह से दबाऊं, पार्शियली नहीं। दूसरा ये कि होस पाइप को इस तरीके से टारगेट करूं कि एक्सटिंग्विशिंग एजेंट को आग के बेस में मारूं, ऊपर फ्लेम्स में नहीं। कांग्रेचुलेशंस, अब आपको फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना आता है, लेकिन अभी भी 3 बातें ऐसी हैं जो अगर आपको ना पता हो तो आप आग मुश्किल ही बुझा पाओगे। नंबर 1, किसी भी फायर एक्सटिंग्विशर का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है ये प्रेशर गेज। ये प्रेशर गेज आपको बताता है कि एक्सटिंग्विशर चार्ज्ड है भी या खाली पड़ा है। इसलिए पिन निकालने से भी पहले आपको ये कंफर्म करना है कि प्रेशर गेज ग्रीन पर होना चाहिए। नंबर 2, फायर एक्सटिंग्विशर को यूज करते वक्त जैसे जैसे आप आग के नजदीक जाते जाओगे वैसे वैसे आपको नीचे झुकते जाना है। इसके पीछे बहुत ही बेसिक साइंस है। एयर की डेंसिटी ज्यादा होती है और स्मोक की डेंसिटी कम होती है। इसका मतलब एयर भारी है और स्मोक हल्की है, इसलिए एयर जमीन के ज्यादा से ज्यादा पास रहेगी और स्मोक हाइट पर रहेगी। दैट इज वाई अगर आप झुक के चलोगे तो एयर इनहेल कर पाओगे, और खड़े रहोगे तो जो ऑब्जेक्ट्स जल रहे हैं उनकी स्मोक आपके अंदर जाएगी और आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। इसलिए जो प्रोफेशनल फायर फाइटर्स होते हैं वो तो स्मोक रूम में क्रॉल करके ही आग बुझाते हैं। नंबर 3, सारे फायर एक्सटिंग्विशर्स सेम नहीं होते। फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर साफ साफ लिखा होता है कि वो A, B या C में से किस टाइप की आग बुझा सकता है। अगर आप A टाइप फायर एक्सटिंग्विशर को B टाइप की फायर पर यूज करोगे तो कोई फायदा नहीं है।
इसलिए समझो कि ए, बी और सी टाइप की फायर का मीनिंग क्या है। देखो, ए फायर वो होती है जो लकड़ी, कागज, कपड़े, प्लास्टिक और रबर में लगी हो, या फिर ऐसे याद रखो कि ए फॉर ऐश, यानी ऐसी चीजें जो जलने के बाद राख छोड़ देती हैं। इस क्लास ए फायर के लिए आप पानी भी यूज कर सकते हो, एक्सटिंग्विशर की नीड भी नहीं है। क्लास बी फायर वो होती है जो फ्लेमेबल लिक्विड या गैस की वजह से लगी हो, जैसे पेट्रोल से लगने वाली आग या फिर घर में सिलेंडर फटने से लगने वाली आग। क्लास सी फायर वो होती है जो एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से लगी हो, जैसे घर में बिजली का तार जलने से लगी हो या मोटर्स या ट्रांसफॉर्मर्स में लगने वाली आग। मैक्सिमम फायर एक्सटिंग्विशर्स तो कॉमन होते हैं जो ए, बी, सी तीनों टाइप की फायर्स में यूज किए जा सकते हैं। जैसे अरे सर, इन लोगों को करवाइए, इन लोगों को छोड़ना है। अभी विंड डायरेक्शन चेंज हो गया आपको, आपकी डायरेक्शन चेंज हो क्या होगा, इधर फायर अपने ऊपर आएगा। आगे जाना है, आगे नहीं, धीरे धीरे आगे नहीं जाके मिल पाता। छोड़ना है, करते ना और कौन आएगा? चलो आप लोग आओ, पूरा लाख से देखो उसको, लाख कहाँ से खोलना है, कैसे यूज करना है। देखना है आज कुछ भी नहीं है वो हमारा लेट हो गया तुम। अंदर पूरा प्रोग्राम चला, लेट इन्फॉर्मेशन मिली। इन्फॉर्मेशन तो पहले से था। पहले उसका सीन निकालो। चलो फोटो दे दूंगा मैं, ले लेना। पिन खींचो, अब एम करो, दबाओ और आगे बढ़ो। हाँ दबाओ, भी दबाओ। दूसरा लो, उसका प्रेशर डाउन। ये भी खत्म बात के खाली वाला लेके आया क्या वापस? ये चालू कितने प्रकार की होती है, फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर काम कैसे करता है और कौन सी आग लगने पर कौन सा एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, आग कितने प्रकार के होते हैं ये जानने से पहले चलिए जानते हैं आग किसको कहते हैं और ये बनती कैसी है। आग मुख्यतः 3 तत्वों से मिलकर बनती है। वो है गर्मी यानी कि हीट, ईंधन यानी फ्यूल और ऑक्सीजन यानी कि O2। इसको कहते हैं फायर ट्रायंगल। अगर इन 3 चीज़ों में से किसी का सप्लाई हम बंद कर देते हैं तो आग नहीं लगेगी और अगर लग चुकी होगी तो बुझ जाएगी। ये तो हो गया आग कैसे बनती है। चलिए अब जानते हैं आग कितने प्रकार की होती है।
आग मुख्यतः 6 प्रकार की होती है, वो है A, B, C, D, F और K। जनरली ये 4 प्रकार के फायर एग्जाम में पूछ लेता है और F और K टाइप नहीं पूछता है। क्लास A फायर को हम जनरल फायर भी कहते हैं और ये कोयला, कागज़, लकड़ी और रबड़ से लगने वाली आग को कहते हैं। कौन सी मेथड से हम इसको बुझा सकते हैं? तो दोस्तों हम कूलिंग यानी कि ठंडा करके इसको बुझा सकते हैं और इसमें इस्तेमाल होने वाला एक्सटिंग्विशर है वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करके हम क्लास A टाइप फायर को बुझा सकते हैं। नंबर B टाइप फायर को हम ऑयल टाइप फायर भी कहते हैं। सभी प्रकार के तेल से लगने वाली आग क्लास B के अंतर्गत आती है। मेथड ऑफ कूलिंग है स्मूदरिंग, मतलब किसी चीज़ को ढक के आग बुझाना। फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं फोम टाइप। नेक्स्ट है C टाइप फायर, इसको इलेक्ट्रिकल फायर भी कहते हैं। विद्युत सामग्री में लगने वाली आग को हम C क्लास में जोड़ते हैं। जितने भी गैस है जैसे CNG, LPG आदि गैस में लगने वाली आग को भी हम C क्लास के अंतर्गत रखते हैं। दोस्तों C टाइप फायर को हम स्टारवेशन मेथड से बुझाते हैं। स्टारवेशन यानी कि अनाहार या भूखमरी, यानी हम आग को कुछ खाने नहीं देते। और फायर एक्सटिंग्विशर TCP टाइप यानी कि ड्राई केमिकल पाउडर का इस्तेमाल करके आग बुझाते हैं। उसके बाद आता है D टाइप फायर, जो कि धातु या मेटल से लगने वाली आग को कहा जाता है। इसको भी हम स्मोदरिंग मेथड का इस्तेमाल करके आग बुझाते हैं और इसमें यूज होने वाली एक्सटिंग्विशर है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड टाइप। दोस्तों F टाइप फायर किसी बड़ी कंटेनर या केमिकल फैक्ट्री में लगने वाली आग को कहते हैं और K टाइप फायर किचन सामग्री में लगने वाली आग इसके अंतर्गत आती है। ये तो हो गया फायर की क्लासिफिकेशन। अभी चलते हैं एक्सटिंग्विशर कितने प्रकार के होते हैं वो जानते हैं। दोस्तों फायर एक्सटिंग्विशर थोड़ा ही आग को बुझा पाता है। अगर बड़े पैमाने में आग लग जाती तो ये एक्सटिंग्विशर काम नहीं करता है। देखा गया है कि ये वाले एक्सटिंग्विशर 1 से लेकर 5 kg के अंदर आते हैं। जो हमारे कार में यूज होते हैं वो वाला एक्सटिंग्विशर 1 kg का होता है और सिनेमा हॉल यानी कि हॉस्पिटल आदि में यूज होने वाला एक्सटिंग्विशर 4.5 किलो या 5 किलो तक होता है। फायर एक्सटिंग्विशर 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वाटर टाइप, नंबर 2 फोम टाइप, नंबर 3 CCl4 टाइप, नंबर 4 सोडा एसिड टाइप, नंबर 5 CO2 टाइप और नंबर 6 ड्राई पाउडर यानी कि DP टाइप। वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर क्या करता है? बिलो इग्नाइशन पॉइंट यानी प्रज्वलन तापमात्रा से नीचे ले आता है और आग बुझ जाती है। इसमें एक लिमिट होती है कि ये ऑयल या फिर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यानी कि विद्युत सामग्री में लगने वाली आग को नहीं बुझा सकता है। ऑयल यानी तेल पानी से हल्का होता है, इसलिए अगर हम ऑयल के ऊपर पानी का छिड़काव करते हैं तो ऑयल ऊपर उठ जाएगा और पानी नीचे बैठ जाएगा और आग नहीं बुझेगी बल्कि और जलने लगेगी। और विद्युत सामग्री में आग लगने से अगर पानी का इस्तेमाल करते हैं तो पानी से विद्युत का प्रवाह होने से आग बुझाने वाले को करंट भी लग सकती है। नेक्स्ट बात करेंगे फोम टाइप एक्सटिंग्विशर की। ये क्या करता है कि ये ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देता है और एक भारी झाग आग लगने वाले सामान के ऊपर बैठ जाता है। फिर आग को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता और आग बुझ जाती है। ये हम कहाँ यूज़ करते हैं? ये बेसिकली ऑयल टाइप जैसे पेट्रोल या डीजल में लगने वाली आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आती है CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये भी आग बुझाने के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देता है। इस टाइप के एक्सटिंग्विशर को हम खासकर इलेक्ट्रिकल फायर में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके भी कुछ लिमिटेशन है। वो क्या है कि इसमें बहुत खतरनाक गैस निकलती है जो कि इंसान के लिए बहुत हानिकारक होता है। इसलिए जहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन का सुविधा हो वहीं पर इसको इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 4 पर है सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर। ये फिगर में जो देख पा रहे हो वो है सोडा एसिड टाइप एक्सटिंग्विशर। इसके अंदर सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट और एसिड यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जो कि एक कांच की बोतल में होता है। जब हम इस पिन को निकाल के इस वाली नॉब को प्रेस करते हैं तो कांच की बोतल टूट जाती है और एसिड सोडा से केमिकल रिएक्शन करके झाग और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है और आग बुझ जाती है। नेक्स्ट है CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशराइज फॉर्म में होता है। इसमें प्रेशर गेज नहीं होता है, इसलिए हम नहीं बता सकते हैं कि इसमें कितनी मात्रा में गैस मौजूद है। दोस्तों लास्ट में आता है ड्राई पाउडर टाइप एक्सटिंग्विशर। ये भी ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देता है और ये हर जगह इस्तेमाल हो सकता है। आप लोगों ने देखा होगा ABC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर लिखा रहता है, वो यही ड्राई पाउडर टाइप एक्सटिंग्विशर का नाम है। ये मोस्टली मेटालिक चीज़ों पे आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें इस्तेमाल होने वाला केमिकल है मोनो एल्यूमिनियम सल्फेट। दोस्तों ये था फायर एक्सटिंग्विशर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। ये वीडियो अगर आपके काम का है और इसमें आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। हाँ ये बुझ गया। अभी हाथ लगा ये बहुत तेज आवाज क्या हाल है? आगे नहीं लगने देंगे।
रास्ते में जा जाओ खरीद ओ करीब में भी जा कहना बेटा ये है ना इसको ला मैं पकड़ता हूँ इधर लो वहाँ जो भी यहाँ खड़े हैं वो डीजल डालो अब कौन आएगा? चलो आ जाओ अपन। देखो वहाँ पे ऊपर से नहीं पूछेगा, चलो अभी पूछ गया और ऊपर नहीं जाना। लगाओ वापस। ठीक है, तुमको आने दूंगा। घर का एक्सक्यूशन ट्राई नहीं करोगे ना? ठीक है, चलो। खाली हो गया, पीछे आ जाओ। दूसरा इधर आओ, तुम इस तरफ आओ, इस तरफ। बोलो इसको, देखो कैसे बोलना है। निकालो, दबाओ, स्वाइप करो, स्वाइप करो। ये आग बहुत जबरदस्त लगी इस बार। तालियां तालियां बहुत बढ़िया बुझाया। सब बच्चों को बांट दो यार पे। एक सबसे छोटी थी उसको दो। एक इसको भी दे दीजिए। चाओ चाओ चाओ, ये देखो चॉकलेट दे रहे हैं अंकल, देखो चॉकलेट। बहुत छोटे हो अभी। संभाल के बेटा, संभाल के। बस देखो, देखो मेरे पास अभी 2 ही बचा है। तुमको दिया ना? नहीं दिया ना? छोटे बच्चों को दिया है। सबसे छोटा छोटे बच्चे कोई बात बड़े होने का पूना ये फॉर्म वाला है। ये CO2 विद फॉर्म वाले एक्सटेंजर्स हैं। जबरदस्त प्रोग्राम, बहुत बढ़िया प्रोग्राम दिखाया आपने, मस्त। कोल्ड ड्रिंक लस्सी वस्सी है, अगर बचा हुआ तो तुम लोग भी ले लो। चलो ये जाओ 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 जाओ, आंटी के साथ जाओ। चलो चॉकलेट में ना पॉकेट। हाँ बाय बाय, टाटा, बाय बाय। ये नागू नाम बोलता है।